तो ये फिटिंग कैसी लगी आपको सलवार की? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो सलवार हमारी सिल के हो चुकी है तैयार। अब इसमें हमने प्रेस भी कर दिया है और इसका हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं, ये जो क्रीच यहाँ पर सेंटर पे आ रही है, ये इसी तरीके से आनी चाहिए। कई बार होता है कि ये क्रीच हमारी ना यूं ऐसे करके भाग जाती है पीछे की साइड में, तो वो सलवार की जो कटिंग होती है और या फिर सिलने में गड़बड़ होती है, तभी ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। अब ये देख सकते हैं दोनों की क्रीच बिल्कुल सामने सेंटर पे गिर रही है। तो ये सलवार का कटिंग का तरीका और आपको स्टिचिंग करने का जो तरीका मैंने बताया, इसी तरीके आप फॉलो करके अगर सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट फिटिंग और कटिंग दे सकते हैं। ये हमने बेल्ट ले लिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ लॉक करेंगे सिलाई को। इससे लॉक होता है। हाँ, एंड में भी लॉक कर देना है। यहाँ से हमें 1 इंच इस तरीके से निशान लगा लेना है और बीच में जो नाड़ा डालने के लिए गैप छोड़ते हैं ना, वो हमें देना है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ से यूं सिलाई लगानी है 1/2 इंच का दबाव देते हुए। सिलाई को यहाँ पर हम पक्का करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और बीच में ये ऐसे स्पेस दे देंगे। बीच में धागा इस तरीके से कट कर दो। ये दोनों पार्ट को इधर उधर करके पलट देना है और इसके बाद में यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस साइड किनारे की सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी साइड फोल्ड करना है और इधर भी सिलाई लगानी है। नीचे से कपड़े को इस तरीके से फिनिश करके रखेंगे। तो इस तरीके से नाड़ा डालने का बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर एक बार में नहीं फोल्ड कर पा रहे हैं तो इस तरीके से पहले फोल्ड करके सिलाई पूरे में लगा लेना है, फिर उसके बाद में आप दोबारा ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अब मुझे आदत पड़ी हुई है तो मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा एक बार में ही और यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगानी है। और आप लोगों से ये गलती होती है कि ये जो नेफा होता है ना, कहीं पे भी अगर सिलाई आप लगाते हो इस तरीके से तो क्या होता है, ये खींच देते हो ऊपर वाला पार्ट, तो इससे क्या होता है कि ये घूमने लगता है नेफा, इसमें बल आ जाते हैं, चुन्नट से पड़ने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो पार्ट है इसको भी लूज छोड़ना है और ये वाले पार्ट को हल्का सा हम खींच के रखेंगे ताकि दोनों बराबर आए। और यहाँ से इस तरीके से पकड़ के सिलाई इतनी दूर में लगाना है। फिर इसके बाद में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों को बराबर करके पकड़ेंगे। ठीक है, खींचना दोनों को नहीं है, नीचे वाला हल्का सा आप खींच सकते हो, क्योंकि जब मशीन चलती है ना तो नीचे से इसका ये जो दांतुआ होता है वो कपड़े को नीचे से खींचता रहता है, तो वो ये वाला पार्ट खींच के छोटा हो जाता है और ये बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे बट आते हैं। ये देखिए इस तरीके से बेल्ट तैयार हो गई, कहीं पे चुन्नट इसमें नहीं आ रही। ठीक है, इसी तरीके से फिनिशिंग से बेल्ट बनानी है। अब सलवार जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो छोटी वाली कली है वो लेना है और दो दो कलियां पहले आसन जो है इसका क्रोच वो बंद करना है। सिलाई यहाँ पर लॉक करेंगे, यहाँ पर भी सिलाई लॉक कर देना है। दूसरी कली लेना है। सिलाई जहाँ शुरू करोगे ना वहाँ पक्का जरूर करना है। ये छोटी वाली कली हमने दोनों जोड़ लिया है। अब ये 4 कली इसमें बड़ी हैं तो इनको भी लेना है। 2 कली हटा के रखेंगे अभी इस तरीके से, और ये जो एक पार्ट इसका ये इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है। ये छोटी वाली कली अब इसमें जुड़ेंगी ऐसे।
ये आपको चेक कर लेना है, अगर यहाँ से और ये जहाँ से आप जोड़ रहे हो, शुरू कर रहे हो, ये पार्ट अगर बराबर आ रहे हैं तो समझो ये ठीक है, अगर ये कोई छोटा बड़ा हो रहा है तो वो समझ लो कली गलत जुड़ रही है। अब ये दूसरा साइड का पकड़ना है और अब इन दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए चारों कली हमारी इधर की जुड़ चुकी हैं। अब इसी तरीके से ये जो दूसरा वाले कली है इनमें भी हमें जोड़ लेना छोटी वाली कलियों को। पहले हमें कलियां तैयार करनी है, उसके बाद में पार्ट में जोड़ेंगे। सिलाई आधा इंच का दबाव हर एक जगह देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं देना और ना उससे कम देना। तो इस तरीके से कलियां हमारी जुड़ गई। अब ये जो दो पार्ट होते हैं साइड वाले बीच वाले जिसमें मेन पोंचा बनता है हमारा, तो ये एक पार्ट लेना है। किनारी वाली साइड से किनारी जोड़ेंगे और जिधर कट लगा हुआ है कट वाली साइड से कट वाली, ताकि इंटरलॉक एक साइड में हमारी बच जाती है। जैसे कि ये किनारी है और ये इधर से कटा हुआ है, तो दोनों को ध्यान में रखना है कि ये बीच वाला पार्ट हमने कली में जोड़ दिया। अब दूसरी वाली कली लेनी है। ये देखिए अब ये किनारी आ गई और इसका जो पार्ट का किनारी है ये दोनों आ रही है, तो इसमें इंटरलॉक करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी थोड़ी इंटरलॉक भी बचेगी। थोड़ी थोड़ी दूर में पकड़ना ताकि ये पार्ट छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये बराबर आ रहा है, इसी तरीके से बराबर आ जाएंगे पार्ट आप। अब ऐसे रखना है। ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी जोड़ना है इस पे। ये भी दोनों किनारी हैं, देख सकते हैं। पार्ट जुड़ चुके हैं। अब ये दूसरी साइड हम ऐसे करके पकड़ेंगे और अब ये दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सलवार हमारी जुड़ चुकी है। अब ये आसन है ना, इसका जो क्रोच है, क्रोच के बराबर से ऐसे करके पकड़ना है और बेल्ट को रखना है यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ से हम बराबर मिलाएंगे और 5 इंच इसमें हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर एक लगा लेना है कट। अब प्लेट आपकी यहीं से डलना शुरू होगी। प्लेट देखिए जो एक पार्ट है हमने ऊपर वाला हटा दिया है, ठीक है। ये सीधा वाला पार्ट हमें रखना है इस तरीके से और यहाँ से प्लेट डालनी शुरू करना है। तो इसका जो गैप है, कितनी गहरी प्लेट देंगे तो ये कपड़े के अनुसार होता है। जितना घेरा ज़्यादा बनता है उतनी गहरी प्लेट डलती है, जितना कपड़ा कम होगा तो उसमें फिर आप 2.25 से 3 इंच के बीच में प्लेट की गहराई है वो लेनी होती है। जैसे कि मान के चलिए देखो प्लेट ऐसे आ रही है तो आप निशान लगा लो 3 इंच का, ठीक है। सलवार थोड़ी खुली है तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से प्लेट डालनी है। ये थोड़ा सा सिलाई में हमें दबा देना है नीचे जो प्लेट डाली हुई है। अब इसके बाद में आप
हटके एक निशान लगा लो, यहाँ से 3 इंच आपको नापना है ऐसे, और फिर इस तरीके से ये प्लेट आपको डालनी है। फिर इसके बाद में 1/2 इंच आप हटके निशान एक लगा लो इस तरीके से, और यहाँ से 3 इंच का निशान लगा सकते हो, ठीक है। तो जब धीरे धीरे डालते रहोगे ना, बनाते रहोगे, तो वो आपकी वो आदत पड़ जाएगी, फिर आइडिया हमें मिल जाता है कि कितनी प्लेट हमें गहरी देनी है। तो शुरू शुरू में आप इस तरीके से निशान लगा करके कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने 3 प्लेटें आपको डाल के बता दिया, और इस तरीके से ये देखिए 3 इंच यहाँ आएगा, और यहाँ से हम इस तरीके से करके यूं पकड़ेंगे, ठीक है, और ऐसे करके प्लेट आपको डाल देनी है। फिर इस तरीके से, और इतना कपड़ा ले जाएंगे इसके अंदर ऐसे, फिर इस तरीके से पकड़ेंगे, और इसी तरीके से आपको फिर प्लेटें डालनी है। ये प्लेटें हम पहले एक साइड की डाल लेते हैं, उसके बाद में आगे की दिखाते हैं। ये देखिए हमने क्रॉस तक डाल दिया प्लेटें। अभी हमारी प्लेटें इधर को डल रही थी, अब हम इस साइड को डालेंगे। तो आपको 3 इंच का गैप देते हुए ऐसे करके प्लेट डालनी है। इसके बाद में फिर हमें 3 इंच का आइडिया लेना कितनी दूर में आएगा, तो ऐसे करके प्लेटों को डालते रहेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक कट आ चुका है, तो यहीं से हमें बराबर करके पकड़ना है, और ये लास्ट की प्लेट हमने ऐसे डाल देनी है। ये दोनों तरफ की प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक बार हम बेल्ट से इसको नापेंगे, घेरा हमारा बराबर आ रहा है या फिर कम ज़्यादा है। तो इस तरीके से आसन की तरफ हमें पकड़ लेना है, और इधर पकड़ेंगे आसन के पास में। तो ये देख सकते हैं फिक्स आ जाएगा। जब हम बैक में प्लेट डालेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। अब ये बेल्ट कैसे अटैच करना है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से रखेंगे, और जहाँ पे हमारा ये आसन का सेंटर, वहीं से हमें बेल्ट को जोड़ना शुरू करना है। तो जो नाड़े डालने वाला बना रखा है, तो ये पार्ट हमें ऐसे करके इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और 1/2 इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। प्लेटों को इस तरीके से फिनिश करते जाएंगे, और इसके ऊपर बराबर मिला करके बेल्ट को रखना है, और ऐसे सिलाई लगानी है। प्लेटों को इस तरीके से फिर फिनिश कर देना है। फिर बेल्ट को ऐसे सेट करेंगे और सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर रखना है, ठीक है। अब ये देखो सेंटर आ गया बेल्ट का, तो हमें क्या करना है, बैक साइड में एक प्लेट देना है। वो इतनी दूर हम पहले सिलाई को रोक देंगे, और ये जो आसन है ना इसका, तो ये जोड़ के पास में आना चाहिए जो बैक का सेंटर है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसके बराबर से ये हमने निशान लगा लिया। तो ये हमारी जो प्लेट है बैक में इतनी गहरी आएगी ऐसे। एक बार फिर चेक कर लेंगे ऐसे करके। अब ये बराबर आ रहा है, तो हमें जोड़ देना अब बेल्ट को। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बेल्ट हमारी इसमें अटैच हो चुकी है। इसकी जो प्लेटें हैं वो हम एक बार दिखा देते हैं।
ये देखिए इस तरीके से प्लेटें आएंगी। अब इसमें हमें पोंचा बनाना है, तो पोंचे के लिए हमने पहले कपड़ा लेना है जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा। तीन इंची चौड़ी पट्टी कट कर लेना है। इधर से ये जो धागा एक्स्ट्रा हो रहा है ये कट करके निकालना है इसे। अब इसमें आप चौड़े पोंचे भी बना सकते हो, नॉर्मल भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें मोहरी के बराबर से पेस्टिंग को नापना है। ये पैंट वाली पेस्टिंग है। आप इसमें बुकरम भी लगा सकते हो, बुकरम लेकिन थोड़ी सिलिंक हो जाती है तो इसलिए इसमें हम पेस्टिंग लगा रहे हैं। तो ऐसे रख करके ये पेस्टिंग को हमें नाप लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इधर रखेंगे और इस साइड में 1 इंच, 1 इंच इधर रख लो एक्स्ट्रा, 1 इंच इस साइड में। फिर इस पोंचे को, मोहरी को हम इस तरीके से डबल कर देंगे और यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब इस पेस्टिंग को 2 पार्ट में कर लेना है। अब ये देखना है कपड़ा हमारा बराबर आ रहा है पेस्टिंग के या फिर छोटा बड़ा है। अगर छोटा बड़ा होगा तो इसमें हम जोड़ लगा लेंगे। तो ये छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। इधर भी ये छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको भी कट करके निकाल देना है। इसमें एक पट्टी और हम जोड़ेंगे अभी। अब पेस्टिंग को इस तरीके से रखना है इसके ऊपर। इस फैब्रिक को इधर से फोल्ड कर देना है, यहाँ से बराबर रखना है बिल्कुल। पेस्टिंग को आप पेस्ट भी कर सकते हो प्रेस से, या फिर आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हो। दूसरी वाली पेस्टिंग को हम यहाँ से ऐसे रखेंगे। अब इस कपड़े को नीचे जो एक्स्ट्रा है तो इसको भी हमें ऐसे करके फोल्ड कर देना है और इधर से भी एक सिलाई हम लगा देंगे फोल्ड करके। थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरीके से आप पकड़ के सिलाई लगा सकते हो, इस तरीके से। अब सलवार लेना है। सलवार को इस तरीके से हम सीधा करके रखेंगे, ठीक है। उल्टा वाला साइड नीचे की तरफ रखना है और सीधा वाला ऊपर की तरफ। आप यहाँ पे 1/2 इंच, ये पहले थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना इसको कट करके निकालेंगे। 1/2 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है ताकि इसमें सिलाई का मार्जिन कम ज़्यादा ना हो। और ये वाली पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। 1 इंच हम आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे ताकि जब पोंचा बनाएंगे तो हमें दिक्कत ना हो। अब ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। ये किनारे की सिलाई बिल्कुल लगानी है, ज़्यादा अंदर सिलाई नहीं लगनी चाहिए पेस्टिंग के। इसी तरीके से दूसरी वाला जो पैर की मोहरी है उसको भी हम रख लेंगे। अब आप इसमें भी निशान लगा सकते हो, जैसे कि 1/2 इंच का हमने ये निशान लगाया था, लेकिन हमें आइडिया है तो हम ऐसे करके अब सिलाई लगा देंगे। शुरू शुरू में सीखते टाइम आपको निशान जरूर लगा लेना। ये आप इस तरीके से देख करके ऐसे 1/2 इंच दूरी हट करके निशान आपको लगा के और ये पोंचे को अटैच करना है।
ये दोनों पोंचे हमारे जुड़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप सिलाई ऊपर से भी लगा सकते हो, ये ध्यान में रखना है कि ये जो सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल पेस्टिंग के ऊपर लगनी चाहिए, या फिर आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। ये देखिए पेस्टिंग को हम ऐसे करेंगे और यूं हमें देख लेना है फिनिशिंग बराबर होनी चाहिए ऐसे। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, नीचे की तरफ झोल नहीं आना चाहिए। ये कपड़े को इस तरीके से फिनिश करके रखेंगे तो नीचे झोल नहीं आएगा। अब जब दूसरा स्टार्ट करेंगे ना सिलाई लगाना, तो यहाँ पे हमें देखना है ये जोड़ हमारा यहाँ स्ट्रेट एकदम सीधा रहना चाहिए। तो आपका जो नीचे का कपड़ा है ना बिल्कुल बराबर खिंचता रहेगा। इस तरीके से सिलाई लगाने में ये आसानी रहती है कि हमें दिख रहा है कि पार्ट में हमें कहाँ पे सिलाई लगानी है, और इधर से कपड़े को बराबर करके रखना है। अब यहाँ पर इस तरीके से शुरू शुरू में आप सीधी सिलाइयाँ भी लगा सकते हो, तो एक पैर हट के हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। सीधी सिलाइयाँ लगाने के लिए आपको एक चीज़, ये देखिए, ये जो उंगलियां है ना हमारी, ऐसे करके हम फैब्रिक को बराबर करके रखेंगे, ठीक है। और एक बराबर जाने देंगे तो ये आपकी जो सिलाई है ना बिल्कुल सीधी लगेगी। अगर आप इनको थोड़ा सा इधर उधर करते हो तो सिलाई फिर आपकी तिरछी हो जाती है। तो ऐसे करके सिलाई हमें लगा लेनी है एक एक पैर की पूरे में, ठीक है। पहले हम यहाँ पे किनारे की सिलाई एक लगा देते हैं। अब इधर भी हमें एक पैर हट के सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने एक एक पैर हट के सिलाई लगा लिया है, ठीक है। अब इसमें आप जिगजैग डाल सकते हो, या फिर इसके बीच में भी एक सीधी सिलाई लगा सकते हो। तो ये स्ट्रेट सिलाई के भी पोंचे बनते हैं रेडीमेड में, और वैसे भी बना सकते हो आराम से, और या फिर डिजाइन इसमें कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से जिगजैग डालेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। ये इस तरीके से हमें सभी में जिगजैग डाल लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से हमें कट करना है, और अब इन दोनों मोहरी को इस तरीके से फोल्ड करके हमें निशान लगा लेना है एक। कितनी है, 7 इंच है? 6.5। 6.5। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इनको मिलाते हुए। तो आप शुरू में क्या कर सकते हैं, ऐसे ये जो हमने निशान लगाया है यूं करके मिला लेना है, और ये निशान लगा लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि सिलाई लगाते टाइम आपको बहुत आसानी होगी। ये जोड़ से जोड़ मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो आसन के पास में है छोटा बड़ा हो जाएगा पार्ट। अब इस तरीके से क्रोच को हम बराबर मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ से ला करके यहाँ सिलाई आपको उतार देना है, और फिर दूसरी साइड भी जैसे कि हमने इधर निशान लगाया था उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में निशान आपको लगाना है, ताकि आपका जो पोंचे की मोहरी है इस साइड में कई बार होता है ना कि आगे पीछे घट बढ़ जाता है, तो आप इधर भी उसी तरीके से निशान लगा लोगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। इस 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान पहले लगा लेंगे, और ऐसे रखना इंची टेप, और ये निशान कंप्लीट कर लेना है।
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है तो इसको हमें कट करके निकाल देना है। इसी तरीके से इधर का भी। अब एक बार आप इसको ऐसे खींच के तोड़ सकते हो, लेकिन ये सिलाई हमारी नहीं टूट रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें चेक करना है और इसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी एक सिलाई लगा देना है। ये देखिए दूसरी सिलाई जब लगाएंगे ना तो इधर पीछे कपड़े को हम खींच के रखेंगे और इसको भी इधर से भी खींच के रखना, ताकि ये सिलाई टूटेगी नहीं। और यहाँ क्रोच के पास में सिलाई को इस तरीके से हम पक्की कर देंगे। तो ये सलवार हमारी बन के हो गई कंप्लीट। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको आप इस तरीके से कट करके निकाल सकते हैं। इधर से भी उसी तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके निकाल देना है। अब इसमें हम इंटरलॉक करेंगे और इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाते हैं। तो सलवार हमारी सिल के हो चुकी है तैयार। अब इसमें हमने प्रेस भी कर दिया है और इसका हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं, ये जो क्रीच यहाँ पर सेंटर पे आ रही है ये इसी तरीके से आनी चाहिए। कई बार होता है कि ये क्रीच हमारी ना यूं ऐसे करके भाग जाती है पीछे की साइड में, तो वो सलवार की जो कटिंग होती है और या फिर सिलने में गड़बड़ होती है, तभी ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। अब ये देख सकते हैं दोनों की क्रीच बिल्कुल सामने सेंटर पे गिर रही है। पीछे घूमना, पीछे से भी देख सकते हैं ये जो प्लेटें आ रही है ना, ये जो सेमी पटियाला का लुक होता है उस तरीके से आती हैं और आसन में कोई दिक्कत नहीं है। और जो पीछे से सलवार इस तरीके से उठने लगती है तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सलवार बैठी हुई है। घूम जाओ इधर। तो ये सलवार का कटिंग का तरीका और आपको स्टिचिंग करने का जो तरीका मैंने बताया, इसी तरीके से आप फॉलो करके अगर सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट फिटिंग और कटिंग दे सकते हैं। तो ये फिटिंग कैसी लगी आपको सलवार की? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी।